श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आज मैं नए मेहमान अतिथि साधु को अपने चैनल पर उपस्थित किया हूँ, लाया हूँ, निवेदन किया हूँ। आज हमारे बीच मोनू बाबा हैं जो कुप्पा घाट में बरसों से रह रहे हैं। ये संथाली भाषा के जानकार हैं और संतमत के ये साधु हैं। संतमत के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और इनसे जानते हैं, मोनू बाबा से, कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपका जन्म कब हुआ है, बताया जाए। पकड़िए। मेरा जन्म स्थान झारखंड, गोड्डा जिला, ग्राम कलाडमरैया, और जन्म 1972 ईस्वी में हुआ है। अच्छा अच्छा। आपने जो शिक्षा पाई है गोड्डा झारखंड से, वहीं स्कूल में पाए हैं? जी। कौन सा स्कूल था? पत्थरगामा। स्कूल का पूरा नाम पत्थरगामा ही है? पत्थरगामा अच्छा, में कोई बात नहीं। कह रहे थे कि आप कहाँ तक शिक्षा पाए? मैट्रिक तक। अच्छा, मैट्रिक तक किए। उसके बाद आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक पूजा पाठ पद्धति हो तो बताइए। आप पूजा करते थे? जब हम संत मत से नहीं थे? जब संत मत से हम नहीं थे, घर में रहते थे। हाँ। तो घर में रहने के क्रम में हमारा पिताजी माताजी को तो हम बचपन में ही गुजर गई। अच्छा अच्छा। तो पिताजी ऐसे पूजा पाठ तो उतना नहीं करते थे, तो पर भी भगवान का नाम लेते थे। अच्छा अच्छा। कौन भगवान से विशेष आस्था रखते थे आपके माता पिताजी? ये भोले बाबा, शिव बाबा भोले से, बाबा को मानते थे? राम को। तो आप किन को मानते थे? हम भी भोले बाबा शिव बाबा को मानते थे और पूजा करते थे। तो पूजा तो नहीं करते थे, लेकिन हम किस्सा कहानी सुनते थे भोले बाबा के विषय में। ऐसे कोई भी किस्सा कहानी हम सुनते थे बहुत ज़्यादा। तो होता था कि हम कैसे एक दिन भी भगवान का नाम लिए बिना नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो हम सोचते थे अब तो लेंगे कैसे। हाँ। और यदि पूजा करते हैं तो घर समाज में तो पूजा तो होता नहीं था। तो इसी लाज लिहाज के चलते हम मन ही मन जब दतवन करके ब्रश करके हम फ्रेश होते थे, तो मन ही मन आंख बंद करके शिव बाबा का इस रूप को देख करके मन ही मन उस रूप को देख करके प्रणाम कर लेते थे। ओ अच्छा अच्छा। और भगवान राम का भी रूप को देख करके मन ही मन आंख बंद करके उनको प्रणाम कर लेते थे। हाथ जोड़ते नहीं थे, क्योंकि हाथ जोड़ने से हमको बोलेगा, इस लाज के चलते हम नहीं करते थे। ओ अच्छा, लाज लगता था हाथ जोड़ने में। लेकिन बोलता कुछ भी, हम लोग समाज में उतना पूजा पाठ नहीं होता है, तो हम छोटे हैं तो हमको बोल देगा खूब पूजा करो, ये करो। इस लाज से हम खड़े हो करके आंख बंद करके हम शिव बाबा का रूप को देख करके प्रणाम कर लेते थे, और भगवान राम का भी रूप को देख करके प्रणाम कर लेते। इतना नियमित रूप से करते थे, नित्य प्रति। अच्छा, आप जब बाल अवस्था में थे उस समय आपके स्थान में कोई आध्यात्मिक धार्मिक मतलब कि अनुष्ठान होता होगा, यज्ञ होता होगा, पूजा पाठ होता होगा, कोई ऐसा विशेष रूप से जानते हैं? हम होता तो था, लेकिन हिंदी में जैसे कीर्तन वगैरह, तो कीर्तन में हम जाते थे, सुनते थे। अच्छा अच्छा। और सुनते थे, लेकिन ये संत मत से आदमी जुड़े हुए हमारे घर के बगल में थे, वो रामचरित यादव। लेकिन वो घर समाज में सिर्फ अकेले वो थे इससे जुड़े हुए, तो इसीलिए गांव समाज उनको चिढ़ाते थे। अच्छा। तो वो किसी से बोलते नहीं थे, अपना ध्यान पूजा करते थे। और हम भी उनसे कभी जिज्ञासा पूछा भी नहीं।
तो एक बार हमारे क्षेत्र में ही कस्तूरिया है, अच्छा अच्छा। ग्राम कस्तूरिया, तो वहाँ से कुप्पा घाट से ट्रक ले गया था और वहाँ से लरवा लाया पुआल गाय के लिए। हाँ, जब वो हम उस समय लगभग 10-12 साल अच्छा अच्छा उम्र ठीक था। है। हाँ हाँ। जब ट्रक में लरवा ला रहा था, उसमें बैनर लगाया हुआ, तो हम वो पूछा, आपस में बातचीत करते थे, तो ये ठुक कहाँ ले जाता है जी? तो ये कुप्पा घाट ले जाता है। अच्छा। तो कुप्पा घाट ले जाता है, वहाँ क्या करता है? तो गाय सब है, गाय को खिलाता है, साधु महात्मा है। आप पूछते थे? हाँ, तो हम मन ही मन उसी समय हमारा मन में आया, हम भी कुप्पा घाट जाते। अच्छा। साधु और महात्मा का दर्शन हाँ, करते। साधु महात्मा का दर्शन करते, हम भी रहते। और हमारा मन में हुआ कि कुप्पा घाट तो कभी देखे नहीं थे, लेकिन मन में अपने आप होता था कि गंगा किनारे है, अच्छा बांस का घाट बनाया है, अच्छा। और हम जाएंगे, रहने नहीं दे तो कोई छोटा मोटा कुछ भी सेवा करेंगे। अच्छा, ये मनोभावना आया इसमें उस समय आया उस समय, जो कि हम इससे कुछ नाता नहीं था और जानते नहीं थे। लेकिन उस चीज को भूल गए, भूल जाने के बाद संसार में आ गए इधर। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई किए? मैट्रिक मैट्रिक तक पढ़ाई किए आप। तो उसके बाद आपका जो जीवन रहा मैट्रिक के बाद का, वो जीवन कैसा रहा? क्या हुआ उसके बाद? हम मैट्रिक के बाद क्या उसमें हम परिवार में भी बंधन बंधे, शादी भी किए, शादी विवाह भी की? और शादी करने के बाद भी हम रहे, थोड़ी दिन तक रहे। उसके बाद परिवार में ही आपस में बातचीत करते थे। तो हम परिवार को बोलते थे, देखो जी, हमको घर में मन लगता नहीं है, और हम ध्यान भजन सत्संग करने जाएंगे। वो नहीं बोलते थे। अच्छा। हम बोलते थे कि घर में हमको मन लगता है नहीं है, लगता, हाँ। हमको घर से निकलने का इच्छा होता है। मतलब तो वैरागी जीवन हाँ, बिताना चाहते हैं। खोल के नहीं बोलते हैं उसको भी। अच्छा। तो बोलते हैं, देखो हम निकलेंगे। तो कहाँ निकलोगे? तो हम आपकी चले, पत्नी पूछती हाँ थी? जी, कहाँ निकलोगे? तो हम निकलेंगे तो हम चले जाएंगे कहीं और। तो लेकिन आदमी तो जाता है काम करने के लिए और वापस आ जाता है, लेकिन हम जाएंगे तो आएंगे नहीं। आप और पत्नी को बता रहे आएंगे, थे? हाँ, हम आएंगे भी तो घर में रहेंगे नहीं, इतना हम बता देते थे। लेकिन वो खोल क्या के नहीं बोली? हम खोल के नहीं बताते कि हम साधु बनेंगे। ये बात उनको ये समझ में आ रहा था कि हमको छोड़ करके ये बाहर रहेंगे? हाँ, ये बोलते हैं, लेकिन हम बोलते थे, देखो हम जाएंगे लेकिन आएंगे नहीं। लेकिन इतने तक रह करके वो भी चुप हो जाते अच्छा, थे। वो कुछ नहीं बोलती थी कि हम कैसे जीवन बिताएंगे, कैसे रहेंगे? वो सब नहीं, वो कुछ नहीं वो चुप बोलते रह थे, जाते चुप रहते थे। हाँ, और तो अपना माता पिता के पास वो बोल देते थे, देखिए ना ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं कि चले जाएंगे छोड़ के। लेकिन वक्त समय आता है, जब समय आने के बाद हम बिना झगड़ा झंझट किए, होता है ना कोई झगड़ा, लड़ झगड़ करके प्रेम घर भाव से ही हाँ, घर से निकल जाते हैं, वैसा भी नहीं। तो समय आता है, समय आने के बाद मन में एकाएक होता है कि हम निकलेंगे। तो एकाएक हम रात में ही निकल गए। चुप गए? हाँ, और बिना बताए चले गए तिरुपति बाराहाट। बाराहाट गए और वहाँ से आरो हम वापस आ गए घूम फिर के, फिर गोड्डा आ गए घर। अच्छा, फिर? तो उसके बाद आरो 2 साल के बाद आरो निकले। और निकले तो मतलब वही, हमको संत मत से तो जानते नहीं थे, और संत मत का ज्ञान हमको जहाँ पता, तहाँ चले जाते थे। तो हम देखे क्या थे, पहले तो आते थे सरंगे वाले, गुदड़ी वाले, सब बीना बजाने वाले जी। तो हम सोचे वही बनेंगे। अच्छा। इसीलिए कहाँ से वो आते हैं, तो गोरखपुर से। तो गोरखपुर किधर है वो भी पता नहीं। अच्छा। तो दूसरा बार निकले तो हम देवघर गए। अच्छा अच्छा। और देवघर से घूम फिर करके आरो घर वापस आ गए। देवघर में आपको ठहरने का, रहने का कहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिला? गए फिरे, और हम तो जानते ही नहीं थे इस सब के विषय में। कैसे साधु बनेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर है रास्ता, वो भी नहीं जानते थे। अच्छा, फिर आप घर आए? दूसरा बार आए। जब
तीसरा बार निकले ऐसे 1-2 साल के क्रम में। हाँ। और ये नहीं होता था कि हम परिवार से झगड़ा लड़ करके, नहीं, मन ही मन एक घर से हमको बेचैनी लगता था और निकलने का ही इच्छा होता था। तब निकले तो चले गए गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर चले गए। गोरखपुर में जाकर के साधु महात्मा से मिले। हाँ, साधु महात्मा और मंडली में चले गए। नहीं गए नहीं, उन सबसे पूछे बाबा हम भी रहने चाहते हैं। अच्छा, हम भी साधु बनना चाहते हैं। हाँ, बनना अच्छा। चाहते हैं। तो बोला देखो घूमो फिरो, उसके बाद भेंट करना। तो जब हम घूमने फिरने के बाद तब हम वहाँ पर बगल में गंजा पीता था। अरे राम। तो पीता था तो हम भी जाकर बैठ गए, पी गए। अरे राम। अब पी लेने के बाद मन में आया कि माता पिता के सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। अच्छा, वहाँ पर हुआ? हाँ, और एक वहाँ से आरो घर चल दी। ओ, फिर तिबारा घर आ गए? घर आ गए। अच्छा। घर आ जाने के बाद घर में पूछते कहाँ गया था रे? अच्छा। तो कहाँ गए थे इधर उधर घूमने के लिए? तो हमारा बोले ही नहीं। हाँ, तो जेब में मेरा टिकट था वहाँ का। तो बोला वो सब कुछ बोला नहीं। हमारा जीजा जी आकर के बोले देखो तुम साधु बनना है, नदी किनारे बना देंगे कुटिया, तुम वहीं रहना, यहाँ वहाँ हम लोगों को छोड़ करके कहाँ चले जाते हो? नहीं, वो इधर उधर चले गए थे, ऐसे उसको बोल दिए। अच्छा। उसके बाद जब समय आ रहा 2 साल के बाद हम होली में परिवार को पहुंचा दिए वहाँ, नैहर पहुंचा दिए। अब पहुंचा देने के बाद होली में गए थे, तो होली में वहाँ पहुंचा देने के बाद हम अकेले आ गए। अच्छा अच्छा। और जब गेहूं काटने का बारी आया तो हम पीते थे बहुत ज़्यादा। एक दिन भी बिना शराब, ओ शराब पीते? एक दिन भी बिना पिए नहीं रहते थे। अच्छा, आप तो जो शराब पीते थे वो आपके घर का माहौल था या ऐसा संग मिल गया था? कैसे सीख लिए पीने के लिए? घर में एक माहौल तो था पीने का, सब कोई, हर आदमी पीता था। पिताजी भी पीते थे, भाई भी पीते थे, सब कोई पीते थे, और गाँव समाज भी पीते ही थे, तो हम भी पीते थे। अच्छा। तो इतना पीते थे कि एक दिन भी बिना पिए नहीं रहते थे। अरे राम। जब समय आया तो बोला कि जाओ रे, अब परिवार को लाओ। गेहूँ कौन बोले लाने के लिए? मंझला भाई। ओ अच्छा अच्छा। तो अच्छा जाएंगे ऐसे करके। तो देखो गेहूं काटना है, थ्रेसर वगैरह देखो, ठीक है हम जाएंगे। तो टालते बटोलते हम समय निकालते जा रहे थे। और मन ही मन हम तैयार कर रहे थे अब हमको घर से निकलना है। मन में वैराग्य हो रहा। हाँ जी। तो जब आप पीते थे तब भी मन में होता था कि हम साधु बनेंगे? मन में होता था, पहले से भी होता था। पहले से पूछते थे। ऐसे ज़्यादा लड़का सब के साथ में भैंस चराते थे। तो पूछते थे अरे सन्यास किसको कहता है, साधु कैसे होते हैं? हाँ। तो बोला कि सन्यास जो क्रिकेट खेल करता से सन्यास लेता है उसको सन्यास कहते हैं कि किसको सन्यास कहते हैं? क्रिकेट में सन्यास लेता अपने है। नया युवक से ही अपना जोड़ी पाड़ी में पूछते थे पहले। क्रिकेट में बोलता है ना जी, कि सन्यास ले रहा है। जी, उसी तरह। तो वो भी जवाब नहीं दे पाते थे। और ऐसा सत्संग के संसार में कहीं नहीं रहने के कारण अच्छा। हमको ज्ञान नहीं था। तब मन ही मन होता था अब करें क्या। तो बस वही निकलते थे। कभी तो एकाएक उस समय तैयार किए, अब सोचे कि अब फलाना रोज निकलेंगे, मन में होता। हाँ, गुरुवार था। गुरुवार रोज यदि मांस नहीं लाएगा तो हम अपना मुर्गा को काटेंगे और खाएंगे, पिएंगे और निकल जाएंगे, मन में हो रहा था। आप मतलब ये सब अखाद्य पदार्थ भी खाते थे? हाँ, तब जी, भी मन में वैराग्य होता था? जी जी। ये तो पिछले जन्म का संस्कार होगा जी। अब ये तो गुरु महाराज का ही। अखाद्य पदार्थ खाने से तो खून खराब हो जाता है जी, संस्कार खराब होता है, लेकिन आपका पिछले जन्म का संस्कार होगा, इसीलिए बार बार वैराग्य की प्रेरणा होती थी आपको। जी जी। तो आप फिर लास्ट में कब निकले पूरी तो तरह से? 2000 में। अच्छा अच्छा। जब बता रहे हैं ये 2000 में जब निकले तो गुरुवार का रोज घर में मांस लाया, खाए पिए। तो हम मुर्गा को काटे नहीं और खा पी करके बस सारे जिसको हम जिसके पास हम पिए थे, पैसा पाता हमसे, उनको सब
चुकती कर दिए, दे दिए, और हम फटा पुराना झोला में कपड़ा को भर करके दूसरे तरफ का घर में पहुंचा लिए। अच्छा अच्छा। और घर में हमारा पिताजी खाट में बैठे हुए थे, और हम द्वार के पास से ही मन उनको प्रणाम करते हैं और पीछे से ही हम निकल जाते हैं और चलते बने। तो घर के बगल वाले चाची वो पूछते कहाँ जाते हैं नूनू, तो बोले चाची ससुराल जाते हैं पत्नी को लाने के लिए। हाँ हाँ, ऐसे झूठ बोल दिए हम। हाँ, ऐसे पूरे भाव से नहीं, खाली हूँ कर दिए। अब बस चल दिए, चलते बने तो चलते बने तो वही गोरखपुर गए। और फिर गोरखपुर चले गए। अच्छा। गोरखपुर में शिवालय में एक महात्मा थे, और महात्मा से को प्रणाम किए और कहते महाराज हम भी आप लोगों के सेवा में रहना चाहते हैं। तो बोले देखो अभी तो तुम रहोगे, लेकिन यहाँ तो तुमको गौशाला में खटाएगा 2 साल, उसके बाद भेजेगा अयोध्या। सो नहीं तुम अयोध्या चले जाओ। अच्छा। तो हम उसके कहने पर हम 6 बजे ट्रेन था वहाँ से कटरक से कानपुर से कटरक गए और जा कर के अयोध्या पहुँचे। अच्छा। अयोध्या में 2 रात बिताए। अयोध्या में किस आश्रम में गए आप? ऐसे रेलवे स्टेशन में रहते थे, भजन कीर्तन होता था तो वहाँ पहुँच जाते थे। इतना जानकारी नहीं था और पूछते भी नहीं थे। तो एक महात्मा टहल रहे थे छत पे, उसको जा कर के प्रणाम किए और महाराज हम भी रहना चाहते हैं आप लोगों की सेवा में, तो देखो नीचे है, वो सबसे मिलना। तो वहाँ से उतर जाने के बाद मन में हुआ जब श्रेष्ठ महात्मा ही रखने का निर्णय नहीं किया, ये सब रखेगा कहीं नहीं रखेगा, ये सोच करके भगवान राम के मंदिर में हम प्रणाम के साष्टांग और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जैसे आपके सेवा में रह जाएं। अच्छा। और परिक्रमा करके हम चलते बनते हैं तो आए जसीडी का टिकट कटा करके बैठे हैं। अब मन होता है कि हम घर जाएं, तो घर जाने का इच्छा नहीं होता है। अच्छा। तो कमाने जाएं, तो कमाने के उद्देश्य से तो नहीं निकले हैं। तो अब जाना कहाँ है, तो उस समय मन व्याकुल हो जाता है। अरे राम। तो अब संसार में रहना ही नहीं है। अच्छा? जब ऐसा हो गया मन में, तब एकाएक याद दिलाते हैं गुरु महाराज और नहीं कुप्पा घाट का। एकाएक कुप्पा घाट। कुप्पा घाट जो पहले सुन रहे थे जी। तो कुप्पा घाट याद आ गया, तो हम जसीडी आए, सुबह स्नान किए, देवघर आए, वहाँ से बस पकड़ करके हम चले आए। यहाँ आने के बाद में खोजते यहाँ आए। आने के बाद में एक पेड़ है, बादाम का पेड़, टंकी के बगल में। हाँ, वहाँ पर हम बैठे हुए थे। तो पहले शंभू बाबा थे, एक ठो नट्टर शंभू। हाँ, छोटा। तो वो उनको प्रणाम किए और बोले देखो जी हम भी रहने चाहते हैं बाबा। अच्छा। तो बोले देखो यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ोगे तो भगा देगा, इसीलिए दीक्षा लेकर के चले जाओ। तो पर भी हम उस समझा बुझा दिए तो चले गए। उसके बाद विनोद बाबा आए, उनको भी प्रणाम किए, उनको भी बोले बाबा हम भी रहना चाहते हैं। तो देखो हाँ कुप्पा घाट में जी। तो बोले देखो यहाँ तो सेवा तो लेगा, आज जब बीमार पड़ोगे तो भगा देगा, वो भी यही बात जी। तो इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, दीक्षा लेकर के घर में ध्यान पूजा करना। तो जाने के बाद भी हम चुपचाप बैठे रहे। तो आए नंदन बाबा आए, तब नंदन बाबा को भी प्रणाम किए। तो प्रणाम करने के बाद यही बात बोले, तो वो होम्योपैथिक दुकान जो हॉल के बगल में एक अमरूद का पेड़ था, वहाँ ले जा कर के बैठाया हमको। अच्छा। और सब पूछा। तब 2 बज रहा था, तो वो ले गया भोजनालय। तो भोजन तो समाप्त हो गया था। तो एक तो गौरी शंकर नाम करके भंडारी था, उनको बोला देखो जी इसको खिलाओ कुछ। अच्छा। तो वो चूड़ा और गुड़ दिए खाने के लिए। हाँ। अच्छा। और नंदन बाबा हमारा झोला को देखने लगे। अच्छा। देखा तो उसमें खैनी का डब्बा मिला, टिकट मिला। अच्छा। तो तब भी खैनी का डिब्बा था जी, खा रहे थे हम खैनी। तो कि सुरेंद्र तुम खैनी खाते हो जी? जी बाबा। नंद यहाँ नहीं खाना चाहिए, इसको फेंक देना। जी बाबा फेंक देंगे। तो
वहाँ हमको जब भोजन कराने के बाद हमको कुप्पा भोजनालय में ही रख दिया। अब भोजनालय में ही हमारा सेवा रहा जारी। तो हम 2000 से 2008 तक भोजन बनाने में रह गए। दीक्षा आपने कब ली? हम 2000 में लिए अक्टूबर में महर्षि संत शिव जी महाराज। महर्षि संत शिव जी महाराज से हम दीक्षा लिए। अच्छा, तो ये हमारे सुरेंद्र मुर्मू जो संथाल के हैं। संथाली भाषा क्या है आपकी? क्या भाषा बोलते? संथाली भाषा। संथाली भाषा ये जानते थे। इनका जो परिवेश था, जो परिवार था, जिस समाज में ये रह रहे थे, वह समाज इतना पिछड़ा हुआ जो कि पीते थे। तो क्या पीते थे? शराब पीते थे। शराब पीते थे। और उसको क्या माड़ी बोलते हैं? वो पोचो ताड़ी 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 बोलते, ताड़ी पीते थे। और उस संग में ये भी पीते थे। इनके संस्कार की सराहना करना चाहिए कि इतने उत्तम संस्कार इन्होंने पिछले जन्म में पाया था कि जो उस परिवार में रह करके, जिस परिवार में पी रहा है, खा रहा है, खाद्य पदार्थ खा रहा है, जिससे कि संस्कार खराब होता है, उसमें रह कर के भी इनके अंदर में वैराग्य की भावना जगती रहती थी, उठती रहती थी। उस कारण से ये साधु महात्मा का संग खोजते थे, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। जाते जरूर थे, लेकिन पुनः घर लौट करके आ जाते थे, क्योंकि कोई साधु सहयोग नहीं करते थे, मदद नहीं करते थे, कोई रखते ही नहीं थे सेवा में। ये साधु संग चाहते थे, साधु में जीवन चाहते थे, लेकिन इनके खान पान का जो सुधार होना चाहिए, सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण ये खैनी भी खा रहे थे और भी अखाद्य पदार्थ खा रहे थे। तो शिक्षा की कमी के कारण भी ऐसा लोग कर पाता है, कर लेता है। तो जिस समाज से ये आए हुए हैं, वह समाज पीने खाने वाला है। और गुरु महाराज की असीम अनुकंपा हुई, जो ये मैट्रिक पास करके फिर वैवाहिक जीवन में आए। उस जीवन को संपादित करते हुए, उनको सुव्यवस्थित करते हुए ये वैराग्य जीवन में आना चाह रहे थे, साधु बनना चाह रहे थे, साधना करना चाह रहे थे, सुख शांति को प्राप्त करना चाह रहे थे। तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने विवाह किया, जो आपकी धर्म पत्नी है, अभी है, और दूसरा शादी कर लिया हम आने के बाद। वो अच्छा, तो इनकी जो धर्म पत्नी है, ये जब साधु जीवन में आ गए तो उनको ये लग गया कि अब हमको ये छोड़ दिए, तो वो अब दूसरी शादी कर कि बाबा, आप जब कुप्पा घाट में रहने लगे, भोजनालय में सेवा देने लगे, तो मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आपका नाम सुरेंद्र मुर्मू है जी, तो आपको अभी वर्तमान में मोनू बाबा बोलते हैं, ऐसा क्यों? जी, सुरेंद्र मुर्मू से ही मुर्मू कहते कहते मोनू कर दिए, तो मोनू बाबा ही रह गया। कितनों प्रयास किए सुरेंद्र नाम बदलने के लिए, लेकिन सुरेंद्र कोई जानता ही नहीं था। इतना इस पूरे आश्रम में परिचय हो गया कि नाम से, मोनू नाम से, तो मोनू 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 ही रह गया, बोला जाता है जी। तो आश्रम वासी को भी ये नाम प्रिय लगा, मोनू बाबा। तो हम लोग भी इनको मोनू बाबा से जानते हैं। और जबकि इनका नाम सुरेंद्र मुर्मू है, तो इनका नाम ऐसा हुआ। गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ली 2000 ईस्वी में। अच्छा, आप भोजनालय में कैसे गए सेवा देने? जब हमको नंदन बाबा ले गए और भूषण इंचार्ज थे भोजनालय के उस समय, तो वो उनको बता दिया कि इनको भी भोजन बनाने में सहयोग करेंगे। हाँ, ले लीजिए इनको। जी, ले लीजिए। तो हम रहने लगे। कितने दिनों तक आप रहे? हम 2000 ईस्वी से 2008 तक हम रहे, और 8 में नवंबर में भोजनालय को छोड़े हैं। तो फिर क्या करने लगे आप? उसके बाद हम खेती विभाग में आ गए। तो खेती विभाग में आश्रम का खेत है। हाँ, आश्रम का खेत है, उसमें सेवा उस देने लगे। खेत में सब्जी उपजाने लगे। ओह, अच्छा अच्छा। और उसके बाद में तो अब इधर हमको आचार्य श्री भी बोलते थे कि जब रहोगे आश्रम में तब सेवा देना, और नहीं तो तुम प्रचार करते हो संथाल क्षेत्र में, संथाल पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम संथाली में ही प्रोग्राम
में जाते हैं, सत्संग करते हैं। अच्छा। और संथाली में ही अपना मातृभाषा में ही प्रवचन करते हैं। जी जी। तो ये मोनू बाबा भोजनालय में 8 वर्षों तक सेवा इन्होंने दिया। उसके बाद ये आश्रम में खेती बाड़ी जो होती है, जैसे कि सब्जी उगाना या फुलवारी में सेवा देना, ये सब ये किए। और अभी वर्तमान में ये संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं और ये अपना चैनल भी बनाए हैं। उस पर अपनी मातृभाषा में, संथाली भाषा में ये मतलब प्रवचन करते हैं, उसको डालते हैं, उस समाज को पहुंचाना चाहते हैं संत मत का संदेश जो इन्होंने सीखा है। तो मोनू बाबा, आप जब कुप्पा घाट में रह रहे थे तो महर्षि संत सेवी जी महाराज का दर्शन होता था, उनसे मिलते थे और वो कुछ कहते होंगे, आपको कुछ याद है? बताया जाए, कैसा लगता था उस समय? जी, वो नित्य वो गार्डन टहलने आते थे, गार्डन में टहलते थे हुजूर, आश्रम के गार्डन में। आश्रम के गार्डन जी। में। और हमारा नियमित रूप से हमारा था कि दिनचर्या कि हम जाते थे 3 बजे के बाद 4 बजे से 5 बजे तक हम कुटिया में ध्यान करते थे। कुटिया में कहाँ पर? ये है गंगा किनारे, किनारे जो गुरुशरण बा का कुटिया है उसमें। अच्छा, ध्यान करते और ध्यान करते थे। और वहाँ से हम आते थे 5 बजे भोजनालय, और भोर में नहीं, अपराह्न काले में। अपराह्न का। अच्छा अच्छा। तो हुजूर 5 बजे टहलने उतरते थे गार्डन में और हम 5 बजे हम निकल जाते थे। अच्छा अच्छा। तो संजोग एक रोज़ ऐसा हुआ कि ध्यान में बैठे हुए थे। अब बैठे ही क्रम में मन में होता था जब तक सिद्ध नहीं हो तो उसका आगे वाला करना चाहिए या नहीं, उसका रूप का ध्यान करना चाहिए या नहीं, या बिंदु ध्यान करना चाहिए कि नहीं, ये मन में भावना होने लगा। अच्छा अच्छा। और इस बात को पूछेंगे तो पूछेंगे किन से? तो भागीरथ बाबा से पूछेंगे तो नहीं, भागीरथ बाबा से तो लिए नहीं है, हुजूर से पूछेंगे। तो हुजूर के पास तो बहुत सारे आदमी रहते हैं, कैसे पूछेंगे? भीड़ लगी। हाँ, भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे करते करते घंटों बीत गया, 5 बज गया। 5 बजे हम उठ करके चले और हुजूर उधर से उतरते हैं। अच्छा। वो मकान जो बनाए हैं मुरारी बापू वाले, उधर से वहाँ उतरे और हम भी उनको प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद वो पूछते हैं कोनो बात पूछक छे? अच्छा। हाँ, तो हम तो एकाएक डर गए, अवाक हो गए कि ये क्या हो गया। तो हम बोले नहीं हुजूर, कोनो बात पूछक छे तो पूछियो, डरियो मत। ऐसे बोले जी। हाँ। तो नहीं हुजूर। तो दूसरा बार और बोला डरिए नहीं, कुछ पूछना है तो पूछो। आपके मन में था पूछने का? जी। और एक इस बात को जान गए और पूछे भी। आप पूछे तो हम डर के बारे में डर का ख्याल नहीं रहा। अच्छा। ख्याल नहीं रहा। तब उसके बाद अच्छा, जब वो देखे कि नहीं बोल पाते हैं तो पूछे 1 रुपया में कितना पैसा हो से? अच्छा। तो 100 पैसा। 100 पैसा में कितना पैसा मन लागे छे? अच्छा। जी। तो हुजूर अपने के कृपा। तो वो हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए और वो टहलने चले। और उधर चले और तब तक में हमारा मन में हुआ हमको तो पूछने वाले थे, हम तो नहीं पूछ पाए, हुजूर ही हमको पूछे। तब हम नहीं पूछ पाए, चल दिए। तो ऐसे महापुरुष थे जो कि मन की बात को भी जानते थे। और ये ऐसे एक बार पहले उस समय बहुत टाइट था, यदि कोई भी साधु महात्मा ब्रह्मचारी गलती करते थे तो उनको निकाल देते थे। ब्रह्मचारी सब हाँ, आश्रम में किसी तरह की गलती करते थे तो उनको रहने नहीं देते थे। आश्रम के नियमावली के अनुसार यदि नहीं चलते थे तो हुजूर मतलब इतने मतलब कि टाइट थे। हाँ, कि उसको किसी के माध्यम से उनको निकाल देते। ये तो गलत है। तो ये देख करके एक बार हमारे साथी
अभय बाबा, उनको निकाला गया तो हमारा उससे साथ हम बातचीत ज़्यादा करते। गलती हो गई थी, जी उसको जी, निकाल दिया गया। तो मन में हुआ कि ऐसे साधु महात्मा को निकालते हैं तो हमको भी तो निकाल देगा कभी। हाँ, और निकाल देगा तो अब तो घर से भी निकले और यहाँ से भी निकाल देगा तो जाएंगे कहाँ। हाँ। तो ऐसे मन में भावना में आया एक रोज रात में, तो होते होते चिंता में सोचते सोचते हम सो गए। और सोते हैं तो रात में हम स्वप्न देखते हैं। अच्छा, और स्वप्न देखते हैं तो हुजूर आए हैं और शरीर थपथपाते हैं अच्छा, और बोलता है चिंता मत करो, तुमको हम लाए हैं, अच्छा, तुम सेवा करो और ध्यान करो। इतना बोले। और दूसरा रोज से जहाँ के हम चिंता में रहते थे, सोचते थे हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, घर का ना घाट का किधरों का नहीं रहा, अब ये सब हमारा सोच चिंता समाप्त हो गया। अच्छा। और दूसरे रोज से हम ही बोलने लगे, जिसका कुछ कारण बनता है, कुछ गलती होता है तो उसका कारण बनता है और कारण बन के उनको निकाल दिया जाता है। समय पूरा हो जाने पर उसका कारण बनता है और निकाल दिया जाता है। जब तक समय नहीं पूरा होता है तो रहता है यहाँ। हाँ। तो ऐसे ही हम समझाने लगे, बाद में हमारा ये खत्म हो गया चिंता। चिंता से मुक्त हो गए। जी जी कि हुजूर ने आशीर्वाद जो दिया, जी, पीठ थपथपा करके, मतलब सिर में थपथपा करके सिर थपथपा के, तो आप निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो गया और उस रोज से मनोबल बढ़ गया। अच्छा। और ये सब सोच समाप्त हो गया। अच्छा, आप सत्संग हॉल में आप जाते होंगे, जब हुजूर का प्रवचन होता था तो उस समय आप सुनते होंगे हुजूर के प्रवचनों को। तो आप संथाली भाषा जानते हैं, हिंदी समझ पाते थे, और कैसा लगता था आपको? क्या कोई ऐसी बातें आपने सुनी उनके मुखारबिंद से जो स्मरण हो तो बताइए, कैसा लगा? उस समय के हुजूर का वाणी सुन करके, और हम अधिकतर पत्रिका प्रत्येक महीना का तो पढ़ते ही थे, और संति संदेश हुजूर और गुरु महाराज का, ये दो ही पढ़ते थे, प्रवचन। और इसी प्रवचन से हमको बहुत लाभ मिला, और आज भी उस प्रवचन के माध्यम से ही हम कुछ बोल पाते हैं। अच्छा। और गुरु महाराज की कृपा से ये अभी हम उस भाषा में, जो कि आज ऐसा ऐसा क्षेत्र है जो कि सत्संग किसको कहते हैं ये नहीं पता लोग सब। हाँ। और तब हम इसको आज गुरु महाराज की कृपा से ये स्तुति विनती तो सोचते हैं, अब तो ये तो हिंदी में होता है। हाँ। और हम लोग संथाल तो जानते नहीं हैं, तो संथाल को तो हम दीक्षा दे सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन प्रार्थना से तो वंचित रह जाएंगे। तो हम खोज करने लगे। अच्छा। करते करते हमसे तो नहीं होता अनुवाद, तो हम ख्याल किए एक डोमन साहू समीर, वो संथाली के विद्वान लेखक थे। अच्छा, वाह। तो उनके पास 2003 में जाने का इच्छा किए, तो पता लगा कि वो तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब खाट पर सोए हुए हैं, उससे तो होगा नहीं। तो एक पनीर पियो, तो पनीर पियो उसके पास, वो भी बुजुर्ग थे। तब अंतिम में गोड्डा जिला अधिवेशन तरडीहा, ग्राम तरडीहा में, थाना पथरगामा में होने जा रहा था, उसमें हम भी गए। और तेज नारायण मुर्मू वो साहेबगंज कॉलेज के प्रोफेसर थे। अच्छा। तो हम उनके पास गए और पूछे, तो अच्छा ये एक भजन गा के सुनाए। गुरु महाराज का भजन को, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिरू नहीं पावे। अच्छा। इसको संथाली से इसका कैसे होगा? तो आप पूछे कि ये इस भजन का संथाली में आप अनुवाद कीजिए, बताइए। हाँ। तो थोड़ा देर चुप रहे। अब चुप रहने के बाद वो बोलते हैं, रिपीट जपीट ते ओक्ते खिमा मानवा हड़मो आरहो बांग जामो। अच्छा। तो हुबहू हमको बोल के सुना दिए। तो मन में हुआ इनसे हो सकता है। अच्छा। तो हम उसके बाद हम उनके घर पर गए। वो थे बसंतराय के बगल में, वो बसंतराय के बगल में ये आपका केंदुआ है, गोल्डन केंदुआ, वहाँ से
उनके घर में जा कर के हम संथाली में ये स्तुति विनती को अच्छा अच्छा। अनुवाद कराए। हाँ और 5-6 बार हम गए उनके घर में, और ये पदावली सटीक जो हुजूर का निकाला हुआ पदावली सटीक वो ले जाते, सर सटीक। और कभी कभी वो तो दीक्षा बाद में लिए, ये अनुवाद करने के बाद। अच्छा। तो ऐसे वो अनुवाद किए, और करने के बाद भजन और पूरा पदावली का करवा दिए? पूरा पदावली नहीं, स्तुति विनती, आरती भजुमन और गुरु महाराज का प्रवचन भी भाषा में बोलता नहीं, संथाली भाषा। संथाली भाषा। हाँ। और प्रवचन पीयूष, हुजूर का जो पतली किताब है छोटी, वो प्रवचन पीयूष, उसको भी अनुवाद, जो संत कौन और संत समागम से क्या लाभ। अच्छा अच्छा। ये 2 प्रवचन को भी हम अनुवाद करा करके उसमें के बीच में संथाली में उस किताब को छपाए भी। अच्छा, छपाए? हाँ जी। तो अब उस संथाली में स्तुति विनती को भी अब उतना दिन तक 2000 में ही निकाले हैं, और निकालने के बाद अब उसको संथाली में अभ्यास करते करते अब हो गया है मोटा मोटी तर्ज में, हिंदी के तर्ज में ही संथाली से स्तुति करते हैं। अच्छा। और अभी जहाँ तहाँ जब जाते हैं तो हम संथाली से, संथाल गांव में स्तुति करते हैं। संथाली भाषा में आप प्रचार करते हैं संत मत का। संत मत का जो ज्ञान है ये मोनू बाबा अब अपनी भाषा में, मातृभाषा में भी फैलाते जा रहे हैं, प्रसारित करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम, धर्म का काम है। जो संत मत के ज्ञान से सुदूर खड़े हैं, जिन्हें कुछ पता भी नहीं है कि संत मत किस चिड़िया का नाम है, वहाँ ये गांव में, देहातों में, अनपढ़ों के बीच और शिक्षित के बीच जाते हैं और गुरु महाराज के ज्ञान को बढ़ाते हैं और बांटते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और भी इनसे 2-4 बातें करनी है। मोनू बाबा, आप जब गुरु निवास जाते होंगे, जब हुजूर थे, तो उस समय आप रोज जाते थे प्रणाम करने? क्यों जाते थे? कभी संत सेवी जी महाराज से कोई बातचीत हुई होगी, या आप देखे होंगे किसी को आशीर्वाद देते हो, कुछ याद है? जी, हम नियमित रूप से शाम में भी जाते थे, सुबह भी जाते थे, और 1 बजे भी जाते थे। और हुजूर का दिनचर्या बहुत टाइट था। जब वो समय पर ही वो अंदर चले जाते थे, इसीलिए समय में निकलते थे। इसीलिए समय भोजनालय में भी जब जल्दी जल्दी करते थे, मन में होता था कि कहीं पीछे पड़ जाएंगे, तो इसीलिए पहले ही 1 बजने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और दर्शन कर लेते थे। और शाम में तो नहीं कर पाते थे, लेकिन 12 ये सुबह प्रातःकालीन वाला और 1 बजे, ये 2 बार, और अपराह्न कालीन में टहलने के वक्त, ये 3 बार उनसे दर्शन करते थे। और वो पूछते रहते थे कौन चीज़ के कमी है, ये ठेठी भाषा में ही हमको पूछते थे। लेकिन हम ये भाषा जानते नहीं थे, हम वो कभी ठेठी में बोलते थे तो हम हिंदी में बोलते थे, क्योंकि हमारा झारखंड का रेकार भाषा आ जाता। इसी भाव से हम डरते भी थे, अब कैसे बोलेंगे। और हुजूर पूछते थे, कभी बोल भी देते थे, लेकिन हुजूर हंसते थे। और कोई हुजूर पूछते रहते थे कौन बात के दिक्कत है, तो नहीं हुजूर, बस इतने ही हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देते थे, चले जाते थे। और ऐसे नियमित रूप से हम जाते थे। तो ये मोनू बाबा गुरुदेव के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते थे, उसके बाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते थे। सुबह और शाम 2 टाइम इसका नियम था, और प्रणाम करके ये आते थे। आज भी कुप्पा घाट में जो हम लोग आश्रमवासी रहते हैं, साधु, सन्यासी, बैरागी, गृहस्थी, कोई भी, मैं आज भी देख रहा हूँ कि जब हम लोग भोजन करते हैं, रात्रि का भोजन करने के बाद यह नियम है, प्राय के प्राय महात्मा वहाँ पहुँचते हैं और आश्रमवासी भी पहुँचते हैं। भोजन करने के बाद गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर हुजूर के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस समय गुरुदेव थे उस समय भी लोग जाते थे उनको प्रणाम करने के लिए। आज वो नहीं है, उनकी तस्वीर लगी हुई है गुरुनिवास में, तो वहाँ भी आज मैं देखता हूँ
कि जो कोई आश्रमवासी हैं अथवा श्रद्धालु दर्शक आगंतुक यहाँ आते हैं, वो जा कर के गुरु महाराज के चरणों में, फिर संत सेवी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैंने देखा कि एक बार लोग आते थे रात में भोजन के बाद प्रणाम करने के लिए। कुछ आदमी को तो दर्शन मिलता ही नहीं था, क्योंकि भोजन करने में देर हो जाती थी। तब तक हुजूर अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चले जाते थे। उसके बाद दोपहर में जब 12 बजे भोजन होता था, तो कुछ आदमी भोजन करते करते देर कर जाते थे, तो हुजूर ठीक 1 बजे के लगभग में शयन कक्ष में चले जाते थे। तो कोई दर्शन करते थे, कोई नहीं भी कर पाते थे। तो इस तरह से हम लोग प्रणाम करते थे, आज भी करते आ रहे हैं, और लोग प्रणाम करते हैं अभी भी, तो उनके तस्वीर को भी करते हैं प्रणाम। तो इस तरह से हमने देखा है। जब प्रातःकाल हम लोग स्तुति विनती आज भी करते थे, तो उस समय जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज अपने निवास में विराजमान होते थे, बैठे रहते थे, तो मैंने यह भी देखा है कि स्तुति विनती जब समाप्त हो जाती थी, पाठ उठ जब पूरा होता था, आरती करने के बाद एक क्रम से बारी बारी से लोग गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, गुरु महाराज के तस्वीर को। उसके बाद हुजूर के चरणों में जाकर के प्रणाम करते थे सुबह। ऐसा मैंने देखा है कि प्रातःकालीन सत्संग समाप्त होने के बाद जाते थे प्रणाम करने के लिए। उसके बाद दोपहर में भोजन के बाद प्रणाम करते थे, उसके बाद रात्रि में प्रणाम करते थे। इस तरह से ये जो शिष्टाचार है मैंने अपने नज़रों से भी देखा है, और आज भी वो परंपरा है कि गुरु निवास में जा कर के प्रणाम करते हैं। वैसे तो बाहर से भी लोग बराबर आते ही रहते हैं गुरु निवास में। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बगल में अभी भी उनकी तस्वीर लगी हुई है, जो लोग प्रणाम करते हैं। जब बाहर प्रोग्राम होता था परमाराध्य का, गुरु महाराज का, तो चाहे कितने भी बड़े महात्मा आ जाएं, विद्वान आ जाएं, गुरु महाराज सब दिन सदा से महर्षि संत सेवी जी महाराज को अपनी बाईं ओर बैठाते थे, अपने करीब में, बगल में। कोई भी विद्वान आ जाए, कितने भी बड़े महात्मा आ जाएं, तब भी गुरु महाराज ने संत सेवी जी महाराज को अपने करीब में रखा। ऐसा हम सुने हैं। और अभी भी जो उनकी तस्वीर लगी हुई है परमाराध्य के बगल में, तो ये तो ऐसे हैं जैसे कि क्यू और यू का संबंध हो। क्यू से यू को नहीं हटा सकते। क्यू जब भी बोलेंगे उसके साथ यू अबे करेगा। उसी तरह से संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जहाँ रहेंगे, जब भी रहेंगे, तो संत सेवी जी महाराज उनके साथ में रहेंगे, संलग्न में रहेंगे, और उनके पूरे जीवन में व्यापक रहेंगे, घुसे हुए रहेंगे। इस तरह से हमारे संत सेवी जी महाराज थे। तो मोनू बाबा बता रहे थे गुरुदेव के विषय में। तो आप कभी उद्यान में गुरुदेव को देखे होंगे टहलते हुए, वहाँ कुछ बात हुई होगी, या आपको कैसा लगता था? हुजूर को नित प्रति तो देखते थे उस समय, लेकिन हम पूछते नहीं थे, और हुजूर ही हमको पूछते थे कोनो बात की कमी है, कोनो चीज़ दिक्कत है। हाँ। तो नहीं हुजूर सब ठीक ठाक है, बस इतने ही बोल पाते थे, और इतने कह करके वो निकल जाते थे। हम भी जब हुजूर आपको पूछते थे कोई बात की कमी है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, उस समय आपको कैसा लगता था मन में? मन में बहुत खुशहाल, और हमको हम मन में सोचते थे हमको भी पूछ लिए। अच्छा? ये हम तो सोचते थे, और वो पूछते थे, इतने में ही हम खुश हो जाते थे। अच्छा? और हम भी इतने बोल ही पाते थे, उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे। हाँ। तो इस तरह से गुरुदेव जब छोटे छोटे महात्माओं को, साधारण महात्माओं को इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे, जब पूछते थे क्या समाचार है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे हैं, उनका दिल खुश हो जाता था। जी। मन प्रसन्न हो जाता था कि हम इतने साधारण
छोटे महात्मा हैं, हमको भी पूछते हैं। जी इतने महान हमारे गुरुदेव थे, सबको आदर देते थे, सम्मान देते थे, अपनी छत्र छाया में रखते थे। इस तरह का स्नेह प्यार पा कर के हम आश्रमवासी धन्य धन्य हो जाते थे, बहुत खुशी मिलती थी। तो मोनू बाबा अभी संतमत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप जब संथाल में प्रचार करते हैं तो वहाँ स्थानीय लोगों के पास आप जाते होंगे। जी तो स्थानीय लोग आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या उनके अंदर में संतमत के प्रति आस्था जगती है? जी जी। अब इस संत मत से अब धीरे धीरे जुड़ते हैं। अच्छा। और इससे भी आज तो संत मत का ज्ञान इतना श्रेष्ठ और सरल ज्ञान है जो आज हम लोग संथाल में तो इस चीज़ से बहुत वंचित है, बहुत दूर है। और जो कि आज बोलते हैं धर्म, उस धर्म को भी जानते नहीं है संथाल। वो जानते हैं ये कि हमारा बलि देना और शराब पीना, गिराना, मतलब शराब को ढालना, अच्छा। यही मेरा धर्म है। ऐसा ही हाँ, सिखाया इतने गया। ही देखा है, इतने ही सीखा है। तो ऐसे आदमी को आज वो पूजा पाठ सब चीज़ करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जानते नहीं है धर्म क्या चीज़ है। लेकिन जब हम ये नेट में दिए हैं तो आदमी इस नेट के माध्यम से भी अब जुड़ते हैं और आते हैं और ये चीज़ सुनते हैं। तो धीरे धीरे सही एक उतना तो, क्योंकि हम लोग इतने ही गिरे हुए हैं संथाल समाज कि आज खान पान से बहुत ज़्यादा इसमें है, इसलिए इससे छोड़ नहीं पाते हैं। जिसके पास पुण्य है, जिसके पास संस्कार है, तो वो इसमें जुड़ जाते हैं और दीक्षा वगैरह लेते हैं। तो आप दीक्षा देते हैं? जी जी, आप दीक्षित करते हैं, संत मत से जोड़ते हैं, खान पान के विषय में बतलाते हैं कि हम लोगों का अर्थात मानव का क्या खाना पीना होना चाहिए, कैसा आहार विहार होना चाहिए, ये सब आप समझाते हैं, बुझाते हैं तो लोग समझते हैं और संत मत से जुड़ते हैं। सच में मैंने जो अध्ययन किया है, और भी संप्रदाय वाले हैं, दूसरे देश के लोग भी हैं जो हमारे देश में आकर के ऐसे समाज को बरगलाते हैं, ऐसे पिछड़े वर्ग को प्रलोभन दे करके, और कुछ धन का प्रलोभन, कुछ और भी प्रलोभन दे करके वो अपने धर्म में जोड़ना चाहते हैं, अपने धर्म में जोड़ करके रखना चाहते हैं। जो हम लोग संतमत का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के प्रभाव से लोग हम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन जो दूसरे संप्रदाय वाले हैं, दूसरे देश वाले हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे धर्म का विशेष अनुयायी बने, वो बड़गला करके बहका करके बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग वास्तविक ज्ञान देते हैं, सार ज्ञान देते हैं, मूल ज्ञान देते हैं। वो लोग लोगों को कब्जा करना चाहते हैं ज्ञान दे करके। कौन ज्ञान? जिस ज्ञान से लोगों का कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अब लोग जो नहीं पीने का, शराब सब पीता है, उसको छोड़ाने का तो वो ज्ञान देते नहीं है, लेकिन वो अपना अनुयायी बनाते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं कि हमारे धर्म में इतने आदमी हो जाएंगे। इस तरह से कुछ लोग लगे हुए हैं भारत में और लोगों को बरगला करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो मोनू बाबा जो हैं बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जबकि इनका खान पान एकदम विपरीत था। उस परिस्थिति में भी इनके संस्कार ने सहयोग किया, मदद किया, और आज ये संतमत में हैं, संतमत से दीक्षित हैं और संतमत का ये ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की विशेष कृपा हो, मोनू बाबा इसी तरह से प्रचार प्रसार करते रहें। आज हमने जाना मोनू बाबा को कि हमारे संतमत में ऐसे भी महात्मा हैं और ये इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जो उस स्थान के व्यक्ति होंगे, संथाली, झारखंड के, गोड्डा के होंगे, यदि मोनू बाबा को
विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर सुनते हैं, इनसे आप संपर्क करें और इनको आप सहयोग करें और इनसे आप सहयोग लें। अर्थात संत मत के ज्ञान प्रचार प्रसार करने में आपकी भूमिका होनी चाहिए स्थानीय लोगों की, ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये संत मत का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि प्रचार प्रसार करने में कठिनाइयाँ भी आती है, लोग विरोध भी करते हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो आप जो धर्म प्रेमी झारखंड के स्थानीय व्यक्ति हैं, संथाली हैं, उसमें यदि संत मत का प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं तो इनको बुलावें, वहाँ ये संत मत की बात रखेंगे, आपके समाज का उत्थान होगा, कल्याण होगा। जो व्यक्ति कब उठेंगे, किस जन्म में उठेंगे पता नहीं, जो शराब पीते रह रहे हैं उसी को वो धर्म बना रहे हैं, जो हिंसा करते हैं उसी को धर्म मान बैठे हैं। ये जो उनके अंदर में इस तरह का अनैतिक ज्ञान घुसाया गया है, उससे मुक्त करने के लिए आप पुण्य का काम करना चाहते हैं, धर्म का काम करना चाहते हैं, तो मोनू बाबा को बुला करके इनसे आप संत मत का प्रचार प्रसार करावें। आपके समाज में चार चांद लगा देंगे और समाज का उत्थान होगा, विकास होगा। आपका समाज एक शिक्षित समाज होगा, सभ्य समाज होगा और उन्नति करेगा समाज। तो जो समाज आज नीचे स्तर में पड़ा हुआ है उसको उठाने का काम ये मोनू बाबा करेंगे, गुरु महाराज की कृपा से करेंगे, गुरु महाराज के ज्ञान से करेंगे। लेकिन आप संथाली भाइयों से बहनों से विशेष निवेदन है, इनको बुला करके सत्संग करावें और इस संत मत का प्रचार प्रसार करें। आप मोनू बाबा कुछ कहना चाहते हैं अब अंत में? मेरा ये प्रार्थना है जो कि आज संत मत का ज्ञान आज हिंदी से ही, पहले तो हम आए हिंदी में और इसके माध्यम से ही आज संथाल में पहुंच पाए और इसने हमको बहुत साथ दिया, प्रेरित किया और जगह जगह में हिंदी वाले ने ही हमको बुलाया और जिला अधिवेशन मंच हो या छोटा प्रोग्राम हो या गांव समाज में भी आज हिंदी वालों ने ही बुला करके वो संथाली से प्रवचन करवाते थे। अच्छा। और इसमें बहुत बहुत उन सबका सहयोग है और आज इसके माध्यम से ही आज गुरु महाराज की कृपा से एक छोटा सा चैनल बनाया है। क्या नाम है चैनल और का? चैनल का नाम तो ऐसे मोनू बाबा का प्रवचन बोलते ही वो चैनल में अच्छा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खाली सिर्फ मोनू बाबा का प्रवचन, इतना ही? इतने कहने से। अच्छा, तो ये हमारे मोनू बाबा हैं जिन्होंने संत सदगुरु महर्षि मेही परमन जी महाराज के आश्रम में अपना निवास स्थान स्थापित किया है। यही रहकर इस संत मत के मूल केंद्र में रह कर के ये साधन भजन भी करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रचार प्रसार का काम करते हैं। जो कोई इनसे संपर्क करना चाहेंगे आप इनको बुलाइए अपने क्षेत्र में और संथाल लोगों को ऊपर उठाने का सहयोग इनसे लीजिए भी, इनको दीजिए भी। मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हम आज जो मोनू बाबा को अपने चैनल पर ला पाए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता है कि ऐसे हमारे संत मत में साधु हैं जो इस तरह से निम्न स्तर से उठ करके यहाँ संत मत में शरण पाए। जो गुरु महाराज ने सच ही कहा था कि जिसको कोई पूछने वाला नहीं है वो मेरे पास आता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये बेचारे भटक रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, कोई साधु नहीं मिल रहा था, तो गुरु महाराज ने इनको शरण दिया है, यहाँ से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। आप जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर सुनते हैं, यदि आपको किसी तरह की जिज्ञासा हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई बात बतानी हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।